इस वक्त मैं हरेवा पंचायत के मंगलटोला गांव में हूं। मंगलटोला गांव बिल्कुल बाढ़ की वजह से कट चुका है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि रोड जो फेंसा और मंगलटोला के बीच जो हरेवा को जाती है और यहाँ से रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं पीछे दिखा सकता हूँ कि लोग अपने घर को नाव से पहुँचते हैं क्योंकि रोड बिल्कुल भी नहीं है। कोसी नदी की चपेट में सहरसा जिले का कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सलखुआ प्रखंड के हरेवा पंचायत का मंगलटोला गांव बाढ़ के पानी से गांव टापू बन गया है। गांव में वर्षों से सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से मुख्य मार्ग तक 400 मीटर सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण नाव के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे रोड यहाँ से कट जाता है तो फिर क्या क्या परेशानी होती है आपको? सबसे पहले गाड़ी निकालने में बहुत परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी है। कोई भी सामान हम ट्रैक्टर से चाहे मोटरसाइकिल से नहीं लेकर जा सकते हैं और आ सकते हैं। इस वक्त बिहार बाढ़ की चपेट में यानी कि आपदा की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ का प्रकोप है। आप देख सकते हैं कि जिस नाव से मैं एक इलाके को जा रहा हूँ उसका नाम है हरेवा पंचायत का मंगलटोला गांव। ये गांव सड़क से बिल्कुल कट चुका है क्योंकि रास्ते नहीं है। बाढ़ की वजह से ये रास्ता डूबा हो गया है। यहाँ के ग्रामीण को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर बाइक से आना हो तो अपनी बाइक छोड़कर या नाव पर लाद कर अपनी बाइक को लाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो लोग जा रहे हैं ये ग्रामीण है क्योंकि इनके जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त मैं सलखुआ प्रखंड के हरेवा पंचायत के मंगलटोला गांव में, मंगलटोला गांव जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि पूरा रोड कट चुका क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। ग्रामीण परेशान हाल है क्योंकि बाढ़ का प्रकोप जब जब भी आता है ग्रामीण का रास्ता बंद हो जाता है। तो हमारे साथ आज कुछ ग्रामीण है, पीड़ित हैं ये लोग क्योंकि जाना इनके लिए दूभर है, रास्ता नहीं है। तो आइए बात करते हैं, क्या परेशानी है आपको? यहाँ परेशानी ये है कि जब भी बाढ़ आता है रोड पूरी तरह से डूब जाता है क्योंकि रोड काफ़ी दिनों से, मेरे ख्याल से 15 साल से मुरम्मत नहीं हुआ, उस पर मिट्टी नहीं डाला गया। और कई बार मुखिया, एमएलए, एमपी जो भी हैं सब वादा करके चले जाते हैं, आज तक किसी ने काम नहीं किया। मंगलटोला के लोगों ने इस बार इलेक्शन में वोटिंग बायकाट करने का इरादा किया है ताकि मेरा रोड किसी तरह बन सके। कई बार लोगों ने हर जगह दरख्वास्त किया, एप्लीकेशन दिया, इसके लिए जो है ना गिरया जारी किया नेताओं से, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। आज तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। तो हमारे साथ कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। अभी जो आप नाव से आ रहे थे, क्या ये सरकारी नाव था या आपकी अपनी निजी नाव है? ये सरकारी नाव नहीं है, ये यहाँ जनता की नाव है। सवाल उठता है कि जब जब इलेक्शन आता है पंचायत स्तर से लेके विधानसभा, अब विधानसभा से लेके पार्लियामेंट के मेंबर जो भी आए यहाँ अपनी अपनी बात कह करके चले गए, वोट लिए और निकल गए और कभी यहाँ के जनता की समस्या को कभी नहीं समझे। सवाल उठता है, रोड तो रोड है, यहाँ 20 टापू में हम लोग बसे हुए हैं, कोई मार्ग नहीं है बचने का। अगर अभी बांध टूट जाए तो हम लोग मर जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। एक चबूतरा नहीं बना पाए। पंचायत स्तर से लेके विधानसभा से पार्लियामेंट सभी मेंबरान को हम लोगों ने कहा कि कम से कम एक ठो चबूतरा तो कम से कम बना दीजिए। चबूतरा नहीं बना तो रोड की तो अलग सी बात है। अब हम लोग को यही दरखास्त है कि जितने मेंबर लोग से है उनसे दरखास्त है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ का रोड बढ़िया से बनना चाहिए। तो ये कोसी का इलाका है, बाढ़ के आने के बाद रास्ता कट जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा गांव है। तो आप बताइए कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो मुखिया, जो पंचायती स्तर के मुखिया होते हैं या नेता होते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? जब भी यहाँ पे इलेक्शन का टाइम होता है और कोई भी मुखिया हो या समिति हो या गांव का चाहे जो भी मतलब हमारे हैं आते हैं और हम लोग को भरोसा और तसल्ली दे के चले जाते हैं। तो ये रास्ता कब से कटा हुआ? ये बहुत लंबा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से। हम लोग जब बचपन थे जब से ही हम लोग को पूरी स्थिति, और आप देख सकते हैं कैमरा मैन जो है आपको आगे तक दिखा सकता है कि हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, आना जाना सारा चीज़ बंद हो चुका है। हाँ। रास्ता पड़ा हम लोग का बिल्कुल का गांव कटा हुआ है। क्या प्रशासन स्तर से या मुखिया स्तर से, पंचायत स्तर से कोई ध्यान नहीं, पास क्या बोला कर? कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता है। आया पूछने के लिए नहीं आता, आज तक मुखिया ने आया पूछने के लिए कि जनता मरा है या बच्चा जिंदा है, बस उसको वोट चाहिए, एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई भी हो, भरोसा देते चलते। नेताजी गांव पहुंचे थे, मंगलटोला गांव जो रोड बिल्कुल कट चुका है। तो नेताजी बताइए, आपने क्या आश्वासन दिया गांव वालों को? निश्चित रूप से हमारे सलखुआ जो ब्लॉक है उसके बाजू में ये हरेवा पंचायत पड़ता है और हरेवा पंचायत के ये गांव मंगलटोला है। यहाँ के बहुत नौजवान अपनी समस्या को रखा और हमारे संज्ञान में जब गया तो हम अपने यहाँ के बेटा और भाई समझ करके आज हम यहाँ मंगलटोला का भ्रमण करने आए हैं और देखे हैं कि बाढ़ से जो
ये मंगल टोला गाँव है पूरा बाढ़ से जलमग्न है और चारों तरफ पानी रहने के कारण इनका ये मंगल टोला का ज़िंदगी नासुर, यहाँ के लोगों नासुर ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है और हम चाहेंगे जो इस समस्या से अवगत हुए हैं हमसे जो बन पाएगी प्रखंड स्तर पर, चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, पंचायत समिति से रोड हो या मुखिया फंड से रोड हो या फिर जिला परिषद हो या फिर अपने सहयोग से भी निश्चित रूप से इनके दुख दर्द में हम शामिल होने का काम करेंगे। और जब कभी भी हम फिर बाढ़ के बाद हम इस गांव आए, मंगल टोला आए, तो सड़क होकर के इस मंगल टोला में आने का हम काम करेंगे। सब यहाँ के वासियों जो मंगल टोला के निवासी हैं, नौजवान छात्र अभिभावक हैं, उससे हम कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार आपका सड़क ये बन जाएगा। तो नेता जी, एक्चुअली अभी जो रास्ता तो नहीं है लेकिन नाव की समस्या, अगर नाव का कुछ गांव को हो जाता तो क्या आश्वासन दिया नाव के लिए? देखिए, अभी तो पूरे बाढ़ में सरकार पूरी तरह से फेल है, कहीं भी बाढ़ राहत के नाम पर कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ब्लॉक मुख्यालय पे हम एक नौजवान को बोले हैं कि आप आइए, एक आवेदन लेकर के आज हम बैठेंगे और सरकार की तरफ से जो नाव की स्वीकृति हो उसका परमाना हम दिलाने का काम करेंगे। और तत्काल तो 3-4 नावें यहाँ चल रही है जो कि प्राइवेट नाव है, यहाँ के ग्रामीण का है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा नाव की भी हम अविलंब दिलवाने का काम करें। शुक्रिया नेताजी। तो ये सलखुआ पंचायत के मुखिया आपके गांव आए, समस्या देखिए, आपसे क्या आश्वासन दिया? मुखिया जी ने वादा किया है ये रोड बनवाने के लिए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार, हम ही नहीं ग्रामीण गांव के जितने भी लोग हैं सब बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस मुखिया जी के कि इस मुसीबत ज़दा लोगों की पुरसाने हाल की और उन्होंने आकर के सब विज़िट किया हमारे गांव को और आश्वासन दिया, वादा किया कि किसी भी स्तर से हम इस रोड को इस बार बनवाएंगे। और हम लोग इस पर उम्मीद से हैं कि इस बार मुखिया जी ने वादा किया है। हालाँकि ये मेरे पंचायत के मुखिया नहीं है, ये सलखुआ के मुखिया हैं, लेकिन देखा कि हमारे यहाँ के लोग जो एक ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, उसके स्तर पे जब इनको मालूम हुआ कि यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, ग्रामीण लोग काफ़ी अपने स्कूल आना जाना और ज़रूरियात ज़िंदगी के रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी परेशानी हो गई आने जाने में, तो वो इस पुरसाने हाल के लिए, पूछने के लिए और यहाँ के लोगों को जानने के लिए कि किस हालत में है वो यहाँ तक आए और ख़ास करके कैमरामैन को या जिसके भी स्तर से वो यहाँ पर पहुँचे, हम लोग सब उसके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो वादा किया है तो हम लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार हम लोगों का रोड मुखिया जी के स्तर से बन जाएगा। हालांकि हमारे मुखिया जी नहीं, ये सलखुआ के मुखिया हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि ये सलखुआ प्रखंड का हरेबा पंचायत का मंगल टोला गाँव है। मंगल टोला गाँव आप अगर चारों तरफ से जाएंगे तो रास्ता कहीं से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल टापू पर बसा गाँव है और ये कोसी का इलाका है। कोसी का इलाका जहाँ भी कोसी तबाही मचाता है, पूरा इलाका बर्बाद करके रख देता है। सरफराज आदिल, नेक्स्ट फुटेज के लिए।